शांति। ओम शांति। देखो, 2 दिन पहले बाप दादा ने अव्यक्त मुरली में कहा, सारे विश्व के अंदर अशांति दुख का वातावरण है। ऐसे वातावरण के अंदर बच्चों की जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी है वो? लाइट एंड माइट की स्थिति में स्थित होकर सारे विश्व की सेवा करो। उसी संदर्भ में आज भी सवेरे मुरली में बाबा ने कहा, सभी मानसिक बीमारियों का साधन क्या है, उससे मुक्त होने का साधन क्या है? तनाव है, डिप्रेशन है, सभी मानसिक बीमारियों से सारा विश्व ग्रसित है। उससे मुक्त कैसे होंगे? तो उसके लिए भी बाबा ने कहा, क्या चाहिए? साइलेंस की शक्ति चाहिए। अभी आप पूछेंगे, साइलेंस की शक्ति माना क्या? मौन रहना, मुख का शांत रहना? नहीं, ये दुनिया में लोग कहते हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में साइलेंस माना, हिंदी में कहते हैं एक ही, शांति। इंग्लिश में कहते हैं साइलेंस एंड पीस, जहां आवाज नहीं, कुछ भौतिक। पीस, मन के अंदर कोई भी व्यर्थ, जैसे आज मुरली में कहा, व्यर्थ और समर्थ का निर्णय कौन करेगा? ये भी दुनिया के अंदर किसी के पास निर्णय करने की शक्ति नहीं, बुद्धि नहीं है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं बुद्धि, दिव्य बुद्धिदाता, स्वयं निराकार ज्ञान का सागर आकर बुद्धि का ज्ञान देता है। क्योंकि बुद्धि के अंदर समझ है। जैसे हंस का उदाहरण देते हैं, हंस को एक पता है, ये कंकर है, ये मोती है, उसके अंदर वो ताकत है। ऐसे मनुष्य आत्मा के अंदर जो बुद्धि का काम है, जो दुनिया में आज तक कहीं भी बुद्धि का ज्ञान नहीं दिया है। मन एकाग्र करो, तो मन किया, लेकिन बुद्धि कहां जाएंगी? बुद्धि के अंदर बहुत जन्मों के पुरानी सारी बातें याद है। इसलिए आप योग में बैठते हो, मुरली सुनते हो, सेवा करते हो, तो भी देखना व्यर्थ विकल्प चलते हैं। तब आप कहते हैं एकाग्र नहीं हो रहा है। दुनिया में भी साधु संत जप करते हैं, माला स्मरण करते हैं, लेकिन बुद्धि तो खाली है। तो हमारे पास 2 मुख है, एक बाह्य मुख, एक अंतर्मुख। तो मुख जो ना, बुद्धि भी सोचती है, सिर्फ मन अकेला नहीं है। सारे विश्व के अंदर कहा मन एक ही है। फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन का। मन एकाग्र करो। मन एक हो गया, मन के अंदर एक काम दिया, विचार कर रहे हो आप, बुद्धि खाली है, उसको पुरानी बातें याद आती है। दीपक एक रस जलना चाहिए, उसको कौन हिला रहा है? पुरानी बातें आती है। इसके लिए आज भी बाबा ने मुरली में कहा, पास्ट को याद नहीं करो। तो पास्ट को कौन याद करता है? कोई चाहते नहीं, आता है। क्योंकि किसी का भी संस्कार के ऊपर कंट्रोल नहीं है। बुद्धि के अंदर वो बल चाहिए, बुद्धि बल का, उसको साइलेंस पावर कहते हैं, उसी को योग की शक्ति कहते हैं। जितना समय आप आत्मिक, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारी, इसके अंदर एक ही राजयोग है, 2 नहीं है। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर क्या सिखाया जा रहा है? राजयोग। राजयोग क्या है? आत्मा समझ,
मुझ निराकार सर्वशक्तिवान शिव बाबा को याद करो तो उसके शक्ति से विकर्म विनाश कर सकते हो। आज कल भी बाबा ने कहा था, अगर विकर्म विनाश नहीं किया, विनाश से पहले कैसे पता चलेगा मेरे अंदर विकर्म है? हर एक को मुखड़ा देख ले प्राणी कहते हैं, स्वप्न बताता है। जब रात को आप आंखें बंद करके सोते हो तो बुद्धि नेत्र जागृत रहता है, कभी सोता नहीं है। तो बुद्धि रात को टीवी देखता है, अंदर जो जो भरा हुआ सब दिखाता है। अगर अभी भी काम और क्रोध के स्वप्न आते हैं, नहीं तो ऐसे मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के स्वप्न आते हैं। 2 प्रकार के स्वप्न चलेगा, सबको आता है। ये 2 प्रकार के स्वप्न मनुष्य आत्मा को पतित बनाता है। तो अंदर पाप भरा हुआ है। तब बाबा ने कल कहा था, जितना हो सकता है आज भी कहा, श्वासोश्वास क्या करो? याद करो। किसको याद करेंगे? क्या याद करेंगे? याद करो, इतना कहते। याद किसको करेंगे? क्या करेंगे? जिसको दर्द होता है बहुत, वो किसको याद करेगा? कंपाउंडर को याद करेगा? डॉक्टर को याद करेगा? जिसको भूख लगी वो किसको याद करेगा? उसको मां चाहिए, पिताजी को याद नहीं करेगा। तो शिव बाबा को हमको क्यों याद करना है? क्या याद करना है? शिव बाबा करते रहेंगे, वो भक्ति में करते हैं। साधु संत भी ब्रह्मांड को याद करते। ओम, ब्रह्म में, ब्रह्मांड में ओम, ओम की धुनी करते हैं, ब्रह्मांड को याद करते हैं। लेकिन विकर्म विनाश नहीं होते हैं। क्यों? शिव बाबा को याद नहीं करता है। रावण भी किसको याद करता था? शिव को करता था। हम भी किसको करते हैं? शिव को करते। दोनों में अंतर क्या है? रावण का क्या हाल हो गया? क्यों? उसके पास विधि नहीं थी, उसको विधि नहीं दिया। शिव को कैसे याद करना? शिव रुद्र है, अग्नि है। अग्नि से किसी कोई भी टकराएगा, जोड़ेगा कनेक्शन, भस्म हो जाएगा। लेकिन यहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने आकर विधि बताया। अगर इस विधि से करते हो, ये विधि सिर्फ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं शिव बाबा आके पढ़ाता है। नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी राजयोग सिखाया है, पतंजलि के अंदर भी राजयोग है। तो शिव बाबा आकर के कौन सा राजयोग सिखाता है? ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर कौन सा राजयोग है? ये यहां क्या कहा बाबा ने? याद कहा, योग नहीं कहा। याद कौन करता है? मन नहीं, बुद्धि। बुद्धि को याद रहती है। जो आप ज्ञान सुनते हो तब कहते हैं ध्यान से सुनो। आज बाबा ने कहा, जितनी ज्ञान की धारणा करते हो और औरों को धारणा कराते हो, तो ये सच्ची सेवा है। अगर आपने ध्यान दिया हो, 2 दिन पहले अव्यक्त बाप दादा ने बहुत सुंदर एक बात बताई। ध्यान देने, कभी कभी हमारे मन में, जीवन में सेवा सेवा याद रहती है। तब बाबा ने बहुत सुंदर सेवा की परिभाषा बताया, स्पष्टीकरण दिया। सेवा वो है जिस सेवा से, किसकी भी आप सेवा करते हो, उस सेवा जिसकी किया वो आपका साथी बनना चाहिए। अगर आपका साथी नहीं बना, सेवा के द्वारा जो शक्ति जमा होना चाहिए, फल जमा होना चाहिए, वो जमा नहीं होगा। देखने वाले, सुनने वाले बहुत है, बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, कुछ भी जमा नहीं होगा।
तो सेवा अगर किसी की किया वो आपका बनना चाहिए। अगर आपका बन गया तो आपका भाग्य जमा हो गया। इतना ही नहीं, ये भाग्य सारे कल्प आपके साथ रहेगा। तो सेवा करते समय याद रखना, इसी को गीता में भी कहा 4 प्रकार के यज्ञ है। एक लोक संग्रह अर्थ यज्ञ है, लाखों लोगों को इकट्ठा करना है, लोक संग्रह अर्थ। और एक है धन संग्रह अर्थ, बहुत धन चाहिए, धन को इकट्ठा करना है, इतना लाख रुपया दे दो हम यज्ञ कर रहे हैं। और एक है प्रतिष्ठा के लिए, जैसे श्री राम ने किया, अश्वमेघ यज्ञ किया प्रतिष्ठा के लिए, मैं राजा हूं, ये मेरा बॉर्डर है, प्रतिष्ठा के लिए। और एक यज्ञ है ज्ञान अर्चन करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वो मुझे प्रिय कहा। तो यहां बाबा ने कहा ज्ञान सुनाना सेवा है, लेकिन उस सेवा से फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा? कि आप धारण करो, आप सोचो, आप चिंतन करो। उदाहरण, आज मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर शब्द यूज किया, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा आप लोगों ने। एक का सूक्ष्म ब्रह्मा में मैं आता हूं और एक ब्रह्मा यहां है। तो सूक्ष्म ब्रह्मा कौन? तो मुरली ये पढ़ाई है, तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे राजा। तो मुरली के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स आते हैं, अगर ध्यान से सुनते हो तो आज नया क्या सुनाया उसको अंडरलाइन करते हो, उसका चिंतन करते हो, मंथन करते हो, तो बुद्धि स्वच्छ होती है, बुद्धि के अंदर धारणा याद रहती है। सामने कोई भी मिला उसको वर्णन करते हो बार बार, आज बाबा ने ये कहा, इसका अर्थ क्या है? ज्ञान दान क्यों बुद्धि के अंदर है, मंथन करते हो, सोचते हो ये क्या, ये कैसा, अपना विचार जो धारणा है वो दान करते हो, और जितना दान करते हो उतना ऊंच पद मिलता है। इतना ही नहीं, बुद्धि दिव्य स्वच्छ होती है। उसको अव्यक्त बाप दादा ने कहा था 2 दिन पहले, क्लीन और क्लियर। बुद्धि कितनी स्वच्छ है, और जितना ये काम करते हो आप मुरली के एक शब्द लेकर, नया रोज कोई ना कोई एक नया पॉइंट है। सारी मुरली ध्यान से सुनते हो, एक शब्द मिल जाता है, उसको अंडरलाइन करके उसका मंथन करते हो, याद रखते हो। यहां से नाश्ते पर जाते जाते चिंतन करते हो, ये बाबा ने क्या कहा। ये पढ़ाई है, पढ़ने के लिए आए, सुनने के लिए नहीं। भक्ति में सुनते हैं, इतना ही है। सुन के यहां से बाहर गए, अपने कारोबार में अपने सेवा में लग गए, तो ये वो भक्ति नहीं है, वो हमने आधा कल्प किया, उससे कुछ भी नहीं हुआ। यहां 1 घंटा बैठ करके, आधा घंटा बैठकर एक ही बूंद ले लो, 2 भी नहीं चाहिए। तो उस बूंद के ऊपर सोचो, ये क्या कहा बाबा ने, ये कैसे करना चाहिए। और सवेरे से शाम तक जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो तो उनको भी समझाओ, याद दिलाओ। तो इससे इतनी बड़ी सेवा होंगी। अगर आज आपने इनको बताया कि आज बाबा ने देखो बहुत अच्छी बात बताया, कल आप दूर से आ रहे हो, आपको देखते ही उसके मन में क्या होगा, अरे ये मुझे आज भी मुरली के पॉइंट पूछेगा। उसको आपको देखते ही उसके बुद्धि में, दिल में ज्ञान, बाबा याद है, अरे मैंने भी सुना था बाबा ने क्या कहा था। आपको देखते ही, नहीं तो किसी को देखकर आज इतना घोर कलयुग के अंदर शुभ विचार, शुभ भावना आ नहीं सकती है। हम कहते हैं शुभ भावना रखो, शुभ दृष्टि रखो,
शुभ सोचो किसके हाथ में है। आप देख लो, किसी को देखते ही क्या विचार आता है, दिल बुद्धि के अंदर क्या भावना आती है, देने की भावना, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। वो किसके अंदर आएंगे, जिसके ने सवेरे मुरली जब सुनते समय तो एक हीरा चुन लिया और अपने अंदर मंथन के बुद्धि में धारण कर लिया। जिसके अंदर इस प्रकार का अभ्यास है, तो वो आत्मा व्यर्थ क्या और समर्थ क्या। अरे इस देहधारी की याद आई, उसने कल ऐसा किया था, 1 साल पहले उसने ऐसा किया था, उसने ऐसे बोला था, वो देखा था मोबाइल के अंदर। वो जो स्मृति आती है, क्योंकि बुद्धि रूपी स्मृति पटल स्क्रीन खाली है, तो उसके अंदर पुरानी ऐसी गलत चीजें देखी और भरी हुई है, क्योंकि चारों तरफ कलयुग है, वही दिखाई देता है, वही सुनाई देता है, वही भरा हुआ है। उसके कारण आज के दुनिया में किसी के चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं है, वो प्रसन्नता नहीं है। वो तब रहता है जिसकी बुद्धि स्वच्छ है। इसलिए गुलजार दादी कहती थी, खुश रहो खुशी बांटो। हम सोचते थे खुशी कहां मिलेंगी, खुशी कैसे बांटो। आज के एक मुरली के पॉइंट अच्छा ढूंढ कर किसी को सुनाओ, देखना उसका चेहरा, और आपको भी लगेगा मैंने भी कुछ सेवा किया, मुझे भी कुछ अच्छे विचार आया। उसको भी लगेगा इसने भी बहुत अच्छी बात बताई। तो खुश रहकर खुशी बांटना चाहते हो, बुद्धि को दिव्य रखना चाहते हो, स्वच्छ रखना चाहते हो, क्लीन रखना चाहते हो, तो क्या होगा, बहुत जन्मों के पाप भरे हुए हैं। तो रात को जब सोते हो, जो बाबा कहता है, स्वप्नों में भी अपवित्र स्वप्न नहीं आना चाहिए। किसके हाथ में है स्वप्न को कंट्रोल करने की, किसके पास पावर है आज? उन बच्चों के पास। कौन से बच्चे? वो बच्चे जो अपने बुद्धि में ज्ञान का पॉइंट धारण कर 8-10 लोगों को सुनाते हैं, बुद्धि स्वच्छ रहती है। तो वो वॉचमैन है, रात को सारी रात वॉचमैन करता है। अगर कोई भी पुराना संस्कार जागृत हो गया, तुरंत आपको उठाएगा, आपको सोना नहीं देगा। तो जागृत हो गए, कंट्रोल हो गया। अगर आपको जागृत नहीं किया, तो वो 5-10 मिनट, आधा घंटा स्वप्न चलेगा। क्यों? पहरे वाला सोया हुआ है, चोर आएगा अंदर, सब चोर लूट करके लेके जाएगा। तो बुद्धि ये पैर है, ये कंट्रोल करेगा। कितना भी बड़ा पाप हो अंदर है, उसके ऊपर आते जागृत होते ही आपको जागृत करेगा, चलना नहीं देगा। कौन? किस? सबके लिए नहीं, जिसकी बुद्धि दिव्य स्वच्छ। कैसे होंगी? सवेरे एक मुरली के पॉइंट, हर एक चीज के बाबा विधि बताता है, ये करो ये करो ये करो नहीं। बच्चे ये करने के लिए ये करो, ये प्राप्ति चाहते हो, तब का भाग्य विधाता हो। सिर्फ आपको ये नहीं कहता बुरे स्वप्न नहीं आना चाहिए। कौन चाहता है? चाहते हो कोई बुरे स्वप्न करना आना चाहते हो? तो क्या करे? तो ये चिंता का विषय। बाबा उसके बाद विधि बताता है, निवारण देता है। अगर ऐसी अवस्था चाहिए तो सारे दिन में बुद्धि को स्वच्छ रखो। बुद्धि के अंदर धारणा होती है, अपने आप नहीं होती है। जब मुरली सुनी, एक ही शब्द जो आपको अच्छा लगा वो नोट करो। यहां से बाहर जाते ही आपके मुख से सुनाओ। सिर्फ अपने तक नहीं रखना, अपने आप को भी पढ़ाओ, अपने अंदर उसका मंथन करो, इसका अर्थ क्या है, ये क्या है, ये कैसे करना चाहिए। दूसरे से शेयर करो, दूसरों को भी सुनाओ। तो बुद्धि के अंदर धारणा होती है, अपने आप नहीं होती है।
तो वो बुद्धि दिव्य, जब आप सवेरे और शाम बाबा को याद करने बैठते हो, लाइन क्लियर कहा, तो हमारे पास देखो चलने के लिए योग एक यात्रा है। यात्रा में एक पांव से नहीं जाते, दो पांव से जाते, दो चाहिए। तो यात्रा, यहां से परमधाम तक जाना है, सूक्ष्मतन तक जाना है, तो जाने के लिए दो शक्तियां चाहिए, मन और बुद्धि। ये दो है, ये अच्छी तरह से जानना। यही ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग है। सिर्फ आपने एक मन को यूज किया, ये ब्रह्मा कुमारी इसका नहीं है, यहां मन नहीं है। तो यहां मन और बुद्धि, तभी बाबा ने याद शब्द यूज किया। मुझे याद करो, याद बुद्धि के अंदर आती है, मन के अंदर नहीं आती है। इसलिए मन बुद्धि मेरे से जोड़ो। आप भी जानते हो, एक तार जोड़ने से करंट नहीं आता है, दो तार जोड़ना चाहिए। क्यों? हमको शक्ति चाहिए। एक तार जोड़ने से मन के अंदर आप ज्ञान का चिंतन कर सकते हो, लेकिन उससे लाइट फैलती नहीं है। लाइट और माइट हाउस बनना चाहते हो तो ये दोनों चीज चाहिए। तो इसके लिए ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर विधि है। शिव बाबा ने आके विधि बताया। क्या विधि है वो? पहले आत्मा समझो। अब ये भाई दिखाई देता है, मैंने बहन जी तो नहीं कहा, भाई जी कहा। फिर ये भी भाई है, लेकिन इस भाई का नाम अलग है, इस भाई का गांव अलग है, कर्म अलग है। तो इसके लिए आप अपने आप से पूछो, मैं कौन सी आत्मा हूं? देवात्मा हूं, महात्मा हूं, पाप आत्मा हूं? वो कोई नहीं जानते है, हम ही जानते हैं। तो अपने आप से पूछो। और बुद्धि सत्य बोलती है। तो यहां भावना वाला योग नहीं है, वो हमने किया पहले। यहां समझ से योग करो। समझ बुद्धि के अंदर है। समझ है शिव बाबा कहां है, उसके पास क्या चीज है, उसको क्या याद करना चाहिए, कितना समय याद करना चाहिए, याद करने वाला कौन, ये सारा ज्ञान बुद्धि के अंदर सुनाया हुआ है। उनके लिए, जिनको ये पता नहीं है, उनके लिए कमेंट्री सुनाते हैं। जैसे बच्चा सोता नहीं है, उसको कहानी सुनाते रहो, अच्छी नींद आती है। आप भी इधर बैठे करो, सुनते रहो, अच्छा लगता है। साइलेंस, नील, धीरे धीरे आंखें बंद हो जाती है। आज अच्छा योग लगा। क्यों? कुछ चलता नहीं है, सुनना है, कन रस। और एक है, कुछ सुन रहे हो, नहीं तो मन चलता है, मन के अंदर बार बार पुरुषार्थ करते हो। बाबा आप पवित्रता के सागर हो, बाबा आप शांति के, अरे आज उसको फोन करना था, आज ये काम करना था। तो कहते हैं माया आती है, विघन आते हैं, ध्यान लगता ही नहीं है। 2 मिनट बैठे, इधर देखते रहेंगे, उधर देखते रहेंगे, उठ के जाएंगे, आएंगे। एक जगह पर भी 15 मिनट, आधा घंटा स्थिर होके बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है बंदर बुद्धि। इसलिए राम ने बंदर को क्यों लिया? उस बंदर वालों को भी मंदिर जैसे बनाना है, अपने आप नहीं। तो 1 मिनट भी आप ही देख लो, बुद्धि को, नजर को स्थिर रख नहीं सकते हम। इधर देखेंगे, उधर आवाज है, इधर देखेंगे। तब का अस्तित्व प्रज्ञ का, जो अपने इंद्रियों पर 5 मिनट, आंखों पर, हाथ पांव पर 5-10 मिनट जीत नहीं कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, बाकी मन बुद्धि को कैसे जीतेगा? मन जीत, जगत जीत का वो तो सूक्ष्म है, स्थूल। अगर अपने स्थूल इंद्रियों पर, शरीर पर हमारा 15 मिनट एक आसन पर, एक जगह पर अगर बैठ नहीं सकते हैं, तो साधना क्या करेंगे हम? सहज है। क्यों? कि कौन करेगा? तो विधि, कोई तकलीफ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। तब बाबा ने कहा मन और बुद्धि को आप चलाओ, जो बाबा ने विधि दिया। अगर नहीं चलाते हो, मन बुद्धि आपको चलाएगा। कभी इधर, कभी उधर, इधर के विचार आएंगे, कभी उधर के विचार आएंगे, कभी और कुछ आएंगे, आते रहेंगे, अंदर भरा हुआ है।
किसी का खाली नहीं है, एक मिनट भी सेकंड भी खाली नहीं रह सकते हो। तब खास आज बाबा ने कहा श्वासोश्वास, माना ये श्वास नहीं है, ये भक्ति का शब्द है। यहां हर संकल्प, मन में संकल्प उठते ही उसके अंदर याद हो, बुद्धि के अंदर कुछ विचार आते ही उसके अंदर शिव बाबा की याद हो। ये कैसे होगा? कभी सोचा? आज सारा दिन आप खाली थे, हाथों से कुछ काम कर सेवा करते होंगे, बुद्धि, मन बुद्धि तो खाली है। किसी के अंदर ज्ञान का चिंतन चलता है? पूछ लो, नहीं। इधर उधर की बातें, खाली समय मिला मोबाइल में देखो। हाँ, मोबाइल कुछ नहीं देगा, और भी आपसे पैसा लेके जाता है। कितना इंटरनेट चलता है, कुछ देता नहीं है, और भी मन बुद्धि को अपवित्र करता है, गलत चीजें लाके भरता है। इसका मतलब मोबाइल यूज नहीं करो, नहीं करो, फोन करने के लिए रखो, समय पर यूज करो। ये मर्यादा। खाना कब खाते हो? कहीं भी चलते फिरते खाते हो? नहीं, खाने का टेबल है। कहीं भी चलते फिरते स्नान करते हो? स्नान करने का जगह है। समय पर मोबाइल रखो, फोन करो, करो जरूर, लेकिन समय। सारा दिन नहीं, चलते फिरते भी जरूरत नहीं है। इतना कोई बहुत बड़े बिजी नहीं है, बहुत मैसेज आता है, बहुत बड़े डॉक्टर हो जो कोई मर जाएगा, ऐसा तो नहीं है। कुछ ये किसके लिए? दुनिया वालों को नहीं, ये बाबा के बच्चों के लिए। ये बाबा मर्यादा कहता है। कल का मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा सत्युग में नहीं आएंगी, त्रेता युग में नहीं है, वहां नहीं चाहिए। ये आज अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो ये मर्यादा गायन के रूप में वहां उसके नाम से किया। ये आत्मा यहां मर्यादा पूर्वक जो चलता है, ये उसकी धारणा वहां गायन के रूप में लिखा हुआ है। संगम पर यहां करना है, यहां बीज बोना है। इसलिए बाबा ने आज एक शब्द कहा, यहां बनेंगे, वहां सिर्फ अलंकार करेंगे, ड्रेस पहनेंगे। यहां स्थिति, यहां अवस्था, वहां व्यवस्था होंगी। इसके लिए जब भी सवेरे शाम जब बैठते हो, अब आया लाइट एंड माइट, फिर कहा सारे विश्व की आत्माओं को टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक बीमारियों से मुक्त करने के लिए साइलेंस की शक्ति चाहिए। ये कहां से मिलेंगे? साइलेंस की शक्ति माना योग की शक्ति। शिव बाबा के द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है उसको योग बल, साइलेंस पावर। चलो, मैंने मौन रखा, मैं बोलता ही नहीं। आज आप नहीं बोलते हो, लेकिन कितने लोगों को परेशानी है, कुछ बोलना है नहीं, मैंने मौन रखा है। मौन रखने वाले जंगल में रहते हैं, संसार में नहीं। घर में आपने रखा, कुछ पूछ ही नहीं सकते। मौन मुख का नहीं, मन के अंदर रखो कि आज मुझे व्यर्थ नहीं सोचना है, आज मुझे व्यर्थ बोलना नहीं है। क्रोध का मौन रखो। मुझे 1 महीना 1 दिन, आज सवेरे से शाम तक कोई भी परिस्थिति हो, मुझे क्रोध नहीं करना है। ये अटेंशन रखो जरूर, इस पर मौन। लेकिन बोलना नहीं है तो अंदर मन बुद्धि तो चलती है। तो ये भक्ति मार्ग का हो गया, वहां समझ नहीं है। अब हमको बाबा ने समझ दिया है, तो समझ दिया है। फिर आप 7 से 8 योग करेंगे, बैठकर आराम से कमाई भी करो। बाकी जो आने वाले जाने वाले गए, अभी थोड़े हो, आपने सेवा किया औरों की, अभी स्वयं की भी सेवा करो। और यहां बैठे एक जगह पर बैठकर सारे विश्व को आज शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। फिर भी ज्ञान के द्वारा भी सेवा कर सकते हो। लाइट हाउस का उसको माइट माना शक्ति। तो वो कैसे देंगे आप, कैसे सेवा करेंगे? बहुत सहज है, कोई कठिन नहीं है। पहले समझना है, समझ के बैठ के करो। जो करेंगे, जैसे बच्चे स्कूल में ध्यान से बैठ के पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर परीक्षा के समय पर
10 पेज लिखते हैं। यहां भी अगर आपने अच्छे ध्यान से समझा तो आप बैठकर कर सकते हो। अगर यहां बैठे इधर देखा उधर देखा, मोबाइल को देखा और कुछ देखते रहेंगे तो जो सुन रहे हो वो जा नहीं रहा है। इसलिए कहते हैं प्लीज गिव अटेंशन, ध्यान दीजिए। तो वो आराम से बैठकर अपने आप से पहले बात करो, फिर शुभ बाबा से बात करना है, सूक्ष्मतन में बाप दादा से बात करना है, इतना ही व्यवस्था है। तो बात करने के लिए कि हम हर सेकंड शरीर के भान में रहते हैं और रहना चाहिए। शरीर को भी संभालना है, काला लगना नहीं चाहिए, कपड़े खराब नहीं होना चाहिए, कहीं भी बैठो शरीर का भी भान है, रहना चाहिए। लेकिन कम से कम जब योग में बैठते हो तो ये शरीर के विचार, शरीरधारियों के विचार मन या बुद्धि में नहीं आना चाहिए। संभव है ये? कैसे, क्या करना चाहिए? तो मन बुद्धि खाली ऐसे रहेगा? नहीं, उसको बाबा ने काम दिया है। अगर वो विचार करेंगे तो दूसरे विचार आएंगे नहीं। तो मन बुद्धि को काम दे दो। तो क्या काम दे दो? वो बाबा ने ज्ञान दिया है। जैसे उदाहरण, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में यहां बैठे बैठे ही 10 नंबर डालो, 1 सेकंड के अंदर आपका आवाज अमेरिका चला जाता है। कैसे गया हो? अपने आप गया? आपने तो नंबर यहां डाला था, वो क्या गया यहां से? ऐसे ही आत्मा भी एक मोबाइल है, चलता फिरता मशीन है ये। इस शरीर को भी चलाता है, इधर उधर भी ले जाता है, ये भी एक मोबाइल। इसके अंदर 5 नंबर डालो तो आपका वाइब्रेशन, आवाज परमधाम सूक्ष्मतन में जाएगा। ये व्यवस्था है। तो कौन से नंबर? वो विधि चाहिए। शुभ बाबा ने आके वो नंबर दिया है। तो वो कहा बैठते ही आत्मचिंतन करो, अपने आप को आत्मा समझो। कैसे समझो? ये 1 मिनट का काम नहीं है। इसके लिए कम से कम 15-10 मिनट चाहिए। इसके लिए 5 नाम आते हैं। अशरीरी बनो, विदेही बनो, देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। कैसे होंगे? कभी सोचा? अव्यक्त स्थिति क्या है? व्यक्त माना शरीर, शरीर के विचार चल रहे हैं, शरीरधारियों की बातें चलती है। अरे ये काम करना चाहा, उन्होंने ऐसे कहा, ये करना है। अव्यक्त शरीर नहीं, आत्मा का प्रति सोच रहे हो, शुभ बाबा के प्रति सोच रहे हो, सूक्ष्मतन में ब्रह्मा बाबा कहां है उसके प्रति सोच रहे हो, ज्ञान के प्रति सोच रहे हो। तो यहां व्यवस्था दिया, अगर शुभ बाबा को याद करना चाहते हो, सारे विश्व को माइट हाउस बनकर शक्ति देना चाहते हो, सारे विश्व को लाइट हाउस बनकर लाइट देना चाहते हो, तो पहले कौन देना चाहता है? शरीर नहीं, आत्मा। आत्म अभिमानी आत्मिक स्वरूप को जागृत करो। इंग्लिश में उसको कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, अपने को जागृत करो। कैसे करो? पूछो मैं कौन? तो बुद्धि जवाब देती है, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। सिर्फ बाबा नहीं, बहुत सारे बाबा ये है। कौन सा बाबा? सर्वशक्तिवान। फिर मेरा रूप कैसा है? पूछो, बुद्धि जवाब देती है। अगर ज्ञान है, बुद्धि अभी तक मानती नहीं, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं, जवाब नहीं देगा, तुरंत और किधर के उधर के विचार आएंगे। ये मन बुद्धि को एक करना यह अपने आप नहीं होगा। अगर आप 4 भाई बैठे इधर, मैं इस भाई को बात पूछूं कुछ, तो मैं उसको देखता है ना, तो उसका और मेरा कनेक्शन है। तो मैं बाजू वाले भाई को नहीं देख रहा, वो समझे मुझे नहीं देख रहा, वो इधर उधर देखेगा। जिससे बात करते हो तो ये दोनों फोकस का, दोनों आमने सामने हो गया। ये दोनों शक्तियों को एक करो, एकाग्र। कहां एकाग्र करना चाहते हो, फिर वहां तक जोड़ सकते हो। पहले दोनों को एक करो। तो मन पूछता है, बात अपने आप से बात करो, मैं कौन? फिर मेरा रूप कैसा है?
मेरे गुण कौन से, दैवी गुण मेरे कौन से थे सत्युग में? अब मुझे कल सत्युग में जाना है, अभी आसुरी गुण है। किसी ने कुछ कहा तुरंत गलत शब्द बोलते हो, थोड़ा सा गुस्सा आता है कि वो शक्ति नहीं, अभी दैवी गुण नहीं, आसुरी गुण है। वो महसूस होगा, हाँ हम देवता थे, हम बिल्कुल शांत थे, लेकिन अभी शांत नहीं, अभी अंदर गुस्सा है, तो इसको परिवर्तन करना। यह आसुरी गुण है, यह महसूस करता है बुद्धि। तब अपने से पूछो मेरे गुण कौन से, फिर मेरे कर्म। मैं अभी क्या करता हूं, योग में बैठकर इधर उधर देख रहा हूं कि ध्यान से सुन रहा हूं, इंद्रियों को कहां लगा रहा हूं, आंखें इधर उधर लगा रहा हूं, आंखों पर मेरा अधिकार है। फिर मैं कहां से आया, ऊपर से आया। ऊपर कौन है पूछो, तुरंत बुद्धि कहेंगी सूक्ष्मतन है, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा इधर है, उनके साथ शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों है। दिखाई नहीं कुछ भी। अभी देखो आपने नंबर डाला, अमेरिका दिखाई देता है आपको? नहीं। तो यहां से नंबर डाला, ये चिंतन किया, मन बुद्धि जा रही, आराम से देखते बैठो, आंखें खोलकर, आंखें बंद नहीं करना। सोते समय आंखें बंद करता है और आपके विचार जा रहे, वाइब्रेशंस जा रहे। इसलिए कहा, इंग्लिश में कहते इट्स अ कॉन्शियस ट्रेवल। कॉन्शियस से जा रहे, आपके वाइब्रेशन जा रहे उधर। तो बाबा सुनता है। तो यहां बैठे बाबा, बाप दादा दोनों है, सूक्ष्म शरीर में है। बाबा आज कल आपने मुरली में ऐसे कहा था, ये कैसे? लेकिन इस भाई को मैंने समझाया, वो सुनता नहीं है, वो आपका बच्चा है, आप समझाओ उसको। बाबा इस बच्चे को मैंने कल कोर्स कराया था, वो बहुत प्रश्न पूछ रहा था, बाबा वो आपका बच्चा है, आप उसको समझाओ। तो ये बाप दादा से बात करते हो तो ये लाइट ज्ञान दे रहे उसको, बाबा को बता करके, लाइट हाउस, ज्ञान प्रकाश, नॉलेज इज लाइट। आप बताओ बाबा मैंने इनको सुनाया था, ऐसे ऐसे बताया, ये सही है, आप इस बच्चे को आप समझाओ। क्योंकि बाप दादा है हमारे साथ। बाबा ने कहा मैं शिक्षक भी हूं, टीचर है, संबंध है। तो यहां बैठ के बाबा से एक एक ज्ञान के पॉइंट्स को, बाबा इसकी सेवा किया, इसकी सेवा किया, इसको इसने ये पूछा, सारा सूक्ष्मतन में बैठकर बात कर रहे बाबा से। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सूक्ष्म रूप है ये वार्तालाप है। तो आप बाबा से बात कर रहे हो तो बाबा इस बच्चे को दे दो, आपका संकल्प, बाबा की शक्ति काम करती। इस स्थिति को लाइट हाउस कहते हैं। लाइट फेंक रहे हो आप, ज्ञान दे रहे हो। फिर उसी से आगे जाओ, शिव बाबा परम धाम में सर्वशक्तिवान है, वो सर्वशक्ति है। कौन सी सर्वशक्ति है शिव बाबा के पास? कौन बताएगा? सर्वशक्तिवान है, कौन सी शक्ति है? और जिनके पास शिव बाबा ने कहा 18 जनवरी को देखो मैं वर्षा देने आता हूं, बाबा की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है वो? शिव बाबा के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? सर्वशक्तिवान। कौन सी शक्ति? रोज मुरली में आता है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है। सागर नदी तालाब में अंतर है ना, सागर है वो। फर्स्ट पवित्रता का सागर, 8 शक्तियां है, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। कोई नहीं दे सकता है मुक्ति। और भाग्य बनाने की विधि बताता है, जैसे सेवा करने की विधि, हर कर्म की विधि बताता है। भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता। अभी सुना है आपको, बुद्धि को दिव्य करने की विधि बताता है। सेवा करने की विधि बताए, भाग्य बनाने की, जिससे पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। सेवा का बल जमा कर सकते हो। सिर्फ सेवा किया इतना नहीं, जमा होना चाहिए। वो सारे कलप आपके साथ जाएगा।
तो कैसे ये सारी विद्या 8 शक्तियां है, तब उसको सर्वशक्तिवान कहते हैं। इन 8 शक्तियों में से एक शक्ति ले लो, शिव बाबा आप पवित्रता के सागर हो, और आप कहते हो मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर आ सकते हो, नहीं तो धर्मराजपुरी में सजा खार करके मुक्ति में जाना पड़ेगा। तो आपके जैसे पवित्र कैसे बनो? पवित्रता के ऊपर बाबा ने 50 सालों से मुरली सुनाया है। एक बच्चा 1 साल पढ़ता है, 1 साल के बाद लिखता है 10 पेज। अगर आपने सारी पवित्रता की मुरली ध्यान से सुनी है, उदाहरण अब भी लेटेस्ट 1 महीने पहले बाबा ने कहा था, उदाहरण कि बच्चे किसी अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना नहीं। तुरंत आपके मन में विचार आना चाहिए, बाबा इधर कौन पवित्र है, क्या आप हमको खिलाएगा? पूछ लो, आप खिलाएगा? तुरंत बाबा ने जवाब दिया, हां बच्चे, अगर किसी कारण खाना पड़ा तो बाबा को याद करके खाओ। तो कैसे याद करो वो भी बताओ। याद करने की भी विधि है। बाबा ओम शांति खा रहा हूं मैं, बाबा को याद किया, शुभ बाबा ये संस्कृत में मंत्र है, तो खाना आते ही पता है कि जो बनाने वाले कोई पवित्र नहीं है, गुस्सा करते हैं, बात करते हैं, कैसे बनाया, खाना तो पड़ेगा। शुभ बाबा आप अन्नदाता हो, आप पवित्रता के सागर हो, आप पतित को पावन करने की शक्ति आपके पास है। शुभ बाबा ये पता नहीं अन्न किसने बनाया, आप अपने शक्ति से इसको स्वच्छ करो। आपके बच्चों को आप शुद्ध अन्न खिलाएंगे, तो बाबा अभी आपने शुद्ध किया, अभी खाऊं? पूछ के खा लो। ये याद करने की विधि चाहिए, सिर्फ बाबा ओम शांति करके नहीं। बाबा ओम शांति में है तो विधि बाबा से बात करो, बाबा याद दिला। जैसे डॉक्टर को कहते हो, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, आपने इनकी बीमारी ठीक किया, मुझे भी ये बीमारी है, मुझे भी ठीक करो। तो बाबा को याद दिलाना पड़ता है, उसका प्रोफेशन है ये, पतित आत्मा को पावन करते हो। तो ऐसे याद करके खाते हो तो विधि बताता है। तो ऐसे बाबा से बात करो, बाबा इस परिस्थिति में मैं कैसे पवित्र रहूं। घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता है, कोई स्नान करके खाना बनाते नहीं है, कोई भी व्यक्ति क्रोध के बगैर खाना बनाता नहीं, गुस्सा करते हैं, गलत बोलते रहते हैं। तो क्या करो, किसी के ऊपर देखते ही आत्मा तो दिखाई नहीं देता है, उनके विचार चलते हैं, उनके प्रभाव में आता हूं। बात करो शिव बाबा से। वो बाबा ने कहा मैं टीचर भी हूं, वरदाता भी हूं, शक्ति भी देता हूं, सर्वशक्तिवान है। हर बात के आपके अंदर सॉल्यूशन आएगा, वो करंट देता है। हाँ इस परिस्थिति में मुझे ऐसे करना चाहिए। इस परिस्थिति में बाबा ने 2 साल पहले ऐसे कहा था, ऐसे करने के लिए अपने आप याद आएगा, वो याद दिलाता है। उसी से बात करो। अगर 1 घंटा अगर आप पवित्रता के ऊपर शिव बाबा से बात करते हो, 1 घंटा अग्नि से जुड़े हुए हो, योग अग्नि है, ये ज्वाला है, तो क्या होगा, कोई भी चीज अग्नि में डालो तो क्या होगा, भस्म हो जाएगा। 1 मिनट 2 मिनट नहीं, कम से कम 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा एक ही शक्ति के अंदर एकाग्र होकर सोचो, आराम से बैठकर। तब कहा योग अग्नि, एक रस, एकाग्र, एक शक्ति के ऊपर। दूसरी ले लो, बाबा आप शांति के सागर। शांति माना क्या, कोई भी अशांति, गलत देहधारी की कोई भी याद नहीं, ज्ञान का चिंतन, आपकी शक्तियों का चिंतन आया तो शांत है। अशांति देहधारियों के दुखों की पुरानी बातें याद आते, अशांति है नहीं। आपके जैसे हो मैं। आनंद क्या है, आप आनंद के सागर हो, तो मैं आपके जैसे कैसे बनूं। ऐसे रोज अगर आधा घंटा 1-1 घंटा बैठते हो, उसको कहा योग अग्नि है, ये ज्वाला है। ये ज्वाला अनेक जन्मों के जो पाप जमा हुए हैं, अगर आप देखना 1-2 महीना 6 महीना ऐसा रोज करो, तो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, वो आना बंद हो गया
तब आपको विश्वास होता है यह स्वप्न भस्म हो गया, मिट गया। तब कहते हैं मेरे पर विश्वास रखो, तब आपके अंदर विश्वास होता है ये करने से, ये दवाई लेने से ये बीमारी गई। डॉक्टर पर भी विश्वास होता है, दवाई पर भी विश्वास होता है। तो विधि को अपनाना चाहिए, सिर्फ सुनने से नहीं, अच्छी तरह से सुनो और करो। सिर्फ टीवी में अगर आपने देखा खाना बहुत अच्छा दिखाई देता है, पेट भर जाएगा, देखते रहो टीवी, खाना ये आया, बहुत प्रकार की चीजें दिखाई देंगी, पेट भरेगा। देखकर बना के खाएंगे तो पेट में आएगा ना, तो वो देखने का हो गया। यहां सुनना देखने से भरेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। वो सुनकर देखकर आप बैठ के करो। तो एक एक शक्ति को परम धाम में बैठकर बाबा से मंथन करते बुद्धि चलती है। ये अभी बुद्धि के अंदर गया ये जिसके अंदर रिकॉर्ड हो गया। योग में जब बैठते हो आप अपने कमेंट्री चलाते हो, आप अपने बुद्धि को चलाते हो। कल कौन सी कहा था शक्ति, हाँ कल ये कहा था, कल ये शक्ति कहा था। एक एक बार धीरे धीरे आएंगे, जागृत होते जाएंगे। और जब बाबा से बात करते हो तो पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ा। अब उधर से सकाश, उधर से माइट शक्ति है। बाबा ये बच्चा रोज क्लास में आता है लेकिन बहुत गुस्सा करता है, इस आत्मा को आप शांति की शक्ति दे दो। संकल्प आपका, बाबा की शक्ति जहां पहुंचाना चाहते हो वहां पहुंचा सकते हो। बाबा इस परिवार में बहुत दुख है, बाबा इस परिवार में बहुत सारी समस्याएं है, बीमारी है। देश को, परिवार को, व्यक्ति को तब देख सकते हो, पहले कमाई करो फिर दे दो। ऐसे नहीं बाबा आप दे दो, आप दे दो, देगा बाबा? कमाई है आपके अंदर, जेब खाली और दान कर रहा हूं मैं। कमाई करो, पहले कनेक्शन जोड़ो। तो उसके साथ अच्छी तरह से जोड़ा, आधा घंटा आपने शक्ति भरी, कनेक्शन जोड़ा, संबंध जोड़ा। फिर बाबा को कहो बाबा जैसे आपने मुझे भरपूर किया, बाबा ये भी आपका बच्चा है, ये भी परिवार है, इनको भी ज्ञान सुनाया है, एक आते नहीं क्लास में, इनको आप शक्ति दे दो। तब बाबा भी मानता है। अगर किसी के साथ आधा घंटा बैठो, बात करो, तो संबंध जुड़ जाता है, नजदीक हो जाता है। फिर आप जो कहते हो वो मानता है। तो इसको इंग्लिश में 3 शब्द कहते हैं, लाइन क्लियर, कनेक्शन क्लियर, रिलेशन क्लियर। 1 मिनट जाओ आओ, वो मेहमान आया चला गया, संबंध मेरा है, वो बैठता, इधर बैठो, नजदीक वाला कोई यहां बैठो, आधा घंटा बैठा रहेगा, अपना है, संबंध रखो, मेरा है। आधा घंटा, 1 घंटा कम से कम सिर्फ पवित्रता के ऊपर ले लो, शांति के ऊपर ले लो, भाग्य बनाना है, सेवा के ऊपर ले लो। बाबा सेवा क्या है, किसको कहेंगे? आपने कहा सेवा ऐसी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हर प्रकार से बात करो, लेकिन शक्तियों के ऊपर। बाकी जो आपको कोई समस्या है, कोई बीमारी है, वो सूक्ष्म तन में बाप दादा से बात करो। बाबा मुझे ये बीमारी है, कौन से डॉक्टर के पास जाओ? बाबा ये बिजनेस कर रहा हूं कि ये करो कि ये करो। तो बाप दादा है। तो ये सूक्ष्म तन में किसी को ज्ञान देना है, सूक्ष्म तन के परिवार की सेवा। ब्राह्मण परिवार है, हम एक बाप के बच्चे। अगर बाबा के बच्चा, हम बच्चे हैं, परिवार है। अगर कोई किसी ने कुछ गलत किया, कुछ बोला, वो बाबा को सूक्ष्म तन में बताओ, बाबा ये आपका बच्चा है, रोज क्लास करता है, देखो ऐसे बोलता है, घर में कुछ होता है। तो माँ बाप को बताते ना कि आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो, उसको कहा निधन के बच्चे हो। तो बाप है, बाबा को बताओ। और भगवान के घर में अंधेर नहीं, देर होती है, आपका भी कुछ हिसाब किताब होता है। जैसे देखो द्रौपदी को अंत में आया, पहले आया नहीं है, पहले आता था, उनको पता था ऐसे ऐसे होने वाला है, लेकिन उसका कर्म था, कर्म भोगना पड़ता है, तब आता है। अगर आप पहले से करो, संबंध रखो, रोज उस योग अग्नि चाहिए, अनेक जन्मों के पाप भस्म कर सकते हो। ऐसे कर्मातीत आत्मा इन एक एक शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करता है।
तब उसको कहा कितनी शक्तियों पर अधिकार प्राप्त किया? एक शक्ति पर। लक्ष्मी के पास एक ही शक्ति है, धन की देवी, और किसी के नहीं। तो बाबा चाहता मेरे बच्चे इन सारे शक्तियों के ऊपर, आठों शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करे। तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहा। जो ये आठों शक्तियों पर मास्टरी करते हो, पीएचडी करते हो, तो वो अष्ट रत्नों में गाया जाता है, विश्व महाराजन बनते हैं। इन आठों शक्तियों पर अधिकार चाहिए। और वो कैसे? कुछ करना नहीं, रोज एक एक शक्ति ले लो, याद सर्व शक्तियां है, तो उनके ऊपर सोचो। उसके ऊपर बाबा ने कितनी मुरली सुनाया है, भाग्य बनाने की विधि कितनी बताया है। बाबा आपने ऐसे भाग्य बनाओ का, तन से, मन से, धन से, समय, श्वास, कैसे सेवा में लगाना चाहिए, किस विधि से लगाना चाहिए। तो बाबा से वेर का कल सुना, जो ध्यान से सुनते हैं, जिनके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, वो 1 घंटा बैठ सकते हैं, एक रस अवस्था का। आधा घंटा बैठ सकते हैं। 15 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट से शुरू करो, स्लोली 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 बढ़ेगा। जैसी अवस्था, जैसी बुद्धि क्लीन होती जाएंगी, तब अग्नि एकदम जलती नहीं है। जलते जलते एकदम बाद में एकदम क्या बनता है? हां, तब भस्म होता है। बहुत जन्मों के विकर्म विनाश करना है, तब अग्नि चाहिए। तब कहा ज्वालामुखी योग, योग अग्नि अपने आप नहीं बनता है। 2 मिनट बाबा बात करते रहो। भक्ति में मंदिर में जाते थे, आप क्या करते थे? मूर्ति के सामने वो मूर्ति बोलती थी, आप ही बोलते थे। मूर्ति तो कुछ नहीं बोलते थे। आप बैठ के बात करते रहते, भगवान मेरा ऐसा करो, मेरे बच्चों को ऐसा करो, ये करो, यही करते रहते थे। तो यहां भक्ति योग नहीं, राजयोग है। विधि बताया, आत्मा चिंतन पहले करो, लेकिन दोनों एक लेके नहीं चलना। एक चलेंगे तो आप 5 मिनट भी बैठ नहीं सकते हो, तो दोनों को लेना। इसलिए भारत में एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ते हैं। एक ही भारत देश है, तो हमारे पास 2 शक्तियां है। भारत में 2 है, एक भगवान नहीं, मात पिता है। भारत में भगवान आता है तो मां भी है। तो इसलिए बाबा ने कल कहा, मां कौन? मां का भी सुनना चाहिए। कौन सी मां? साकार में भी है और निराकार में भी है। ब्रह्मा बाबा भी मां है, शिव बाबा भी, लेकिन सारी दुनिया को एक ही है। भारत में त्वमेव माता श पिता त्वमेव, कहता मां बाप है। तो आराम से बैठना है, कुछ चित्र देखो, कुछ निर्माण नहीं करो। अपने बाबा जो है, जैसा है, आपके सामने आएगा। जिससे बात करते हो, जितनी बुद्धि स्वच्छ होती जाएंगी, आपके सामने आएगा। मीरा बैठ के कोई कृष्ण की मूर्ति निर्माण नहीं करती थी, याद करते अपने आप आता है। उसको कहते दर्शन, उसी में लीन हो जाते हो, स्थित प्रज्ञ का एकाग्र हो जाते हो। तो ये मन बुद्धि के है, व्यवस्था चाहिए। तो एक एक शक्तियों पर देखो, जो सुना अभी, ये बुद्धि के अंदर रिकॉर्ड हो गया। इसको कहते हैं याद। पूर्व योग में बैठते वो याद रील खोलो, आपकी कमेंट्री आप करो, दूसरों की क्यों सुनते हो? आप सुनाओ, मेरे अंदर भरा हुआ है, अब खोलो उसको। तो आप अपना मन बुद्धि चलाओ। ये मन बुद्धि की यात्रा परम धाम में स्थित करना है। तो ये माइट हाउस, सारे विश्व को शक्ति चाहिए। कर सकते हो ऐसा? करे अभी? अब 1 घंटा है कि उठना जाना आना कुछ करना है किसी को? नहीं। आधा घंटा एक जगह बैठ सकते हो? हाँ, तो आधा घंटा तो बैठो, ठीक है। हाँ, तो कि महान महाराष्ट्र के महान आत्मा, अभी 7 बज गए, 8 बजे तक बैठना है, 7:30 बजे तक बैठो। अगर एक उठता है तो दूसरों को डिस्टर्ब करता है। और आंखें बंद नहीं करो, एक जगह पर देखते आराम से बैठो और अपने आप से बात करते रहना। छोड़ देंगे तो दूसरा घुस जाएगा, ठीक है। ओम शांति।
पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से, छोड़ के पीछे नील गगन को। ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के झूठे देह का बंधन, तोड़ के झूठे देह का बंधन, उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में आ हम खो जाएं, परम पिता से आनंद पाएं, परम पिता से आनंद पाएं। प्रभु मिलन के परम सुखों से कलियाँ खिलती हैं तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़
है ये प्रभु मिलने की, मन पन